नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की। आज इंदौर का दौरा रहेगा, जहां मंत्रिपरिषद के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, बेहद ही खास कार्यक्रम जिसमें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। आर्थिक राजधानी इंदौर का दौरा रहेगा, जहां पर मंत्रिपरिषद की ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने जा रहा है और उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उसके साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं, स्थानीय कार्यक्रम हैं, जिसमें शामिल होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नजर आने वाले हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, आज मुख्यमंत्री इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल इंदौर दौरे पर रहेंगे। लगभग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्था में जो है बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद की ओरिएंटल प्रोग्राम में शामिल होंगे। लगभग 7 बजे वो भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर लगभग वो 9 बजे जो है इंदौर से भोपाल लौटेंगे। तो आज उनका इंदौर दौरा है। कोई सरकारी कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन स्थानीय कार्यक्रम में वो जो है वहाँ पर शामिल होंगे और जो है जनता से जो बातचीत करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी, तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि कितना खास ये कार्यक्रम होने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा, जहां पर इंदौर दौरे के दौरान कई ऐसे स्थानीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का मध्य प्रदेश दौरा। 4 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर भंवर जितेंद्र सिंह आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है भंवर जितेंद्र सिंह, जिनका मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। 4 दिनों तक वो मध्य प्रदेश में रुकेंगे। तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएगी। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शबाना, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का मध्य प्रदेश दौरा, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी और कब से ये बैठक शुरू हो जाएगी? जो तैयारियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अनुपमा, आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का 4 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही संभाग स्तर पर जो है तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश प्रभारी के साथ संभागवार के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह लगभग 10 बजे से ग्वालियर में जो है संभागीय बैठक करेंगे। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना की लोकसभा समन्वयक जो है उनकी बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक के बाद जो है लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है, कांग्रेस भी जुट गई है यहाँ पर और लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में प्रवेश होकर गुजरेगी, जिसकी लिए तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। जी, तो तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के पास में और ऐसे में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करते हैं, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जिसके तहत चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी। लौटूंगी आपके पास में शबाना। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है भंवर जितेंद्र सिंह, जिनका मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। 4 दिवसीय दौरे पर वो रहने वाले। तमाम जो दिग्गज नेता है उनके साथ में बातचीत करते नजर आएंगे। तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएगी।
राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहन के मंत्रियों की पाठशाला लगने वाली है। आपको बता दें कि लीडरशिप समिट का दूसरा दिन है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय क्लास लेने वाले हैं। तो तमाम जो मंत्रीगण हैं, मोहन कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं, उनकी क्लास यहां पर दिग्गज नेता लेते हुए नजर आने वाले हैं, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, प्रहलाद पटेल और उसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी क्लास लेने वाले हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, दूसरा दिन है आज लीडरशिप का, जहां पर सीनियर नेता जूनियर नेताओं की क्लास लेते नजर आएंगे। बिल्कुल, मोहन कैबिनेट के जो मंत्री हैं नए नवेले, उनकी पाठशाला का आज दूसरा दिन है। लीडरशिप समिट का आज दूसरा दिन है। लगभग सुबह 10 बजे से शाम 7 साढ़े 7 बजे तक जो है पाठशाला इनकी चलने वाली है, जिसमें विधायी कार्य प्रणाली, अवसर एवं चुनौतियां, आकांक्षाएं, साथ ही संकल्प, भारत सरकार की जो अहम पहल है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी एवं सुशासन पर आज मंत्रियों की क्लास लगने वाली है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है क्लास लेंगे, और जो पार्टी में नए नवेले मंत्री हैं, पहली बार जो विधायक बने उनके साथ चर्चा करेंगे, और जो मंत्री पहली बार बने हैं उनको ये समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि कैसे अपना विभाग चलाया जाता है और कैसे जो है सरकार का बजट है उसके साथ विभाग को यहाँ पर चलाना पड़ता है। तो सरकार यहाँ पर जो है अपने मंत्रियों को ये नसीहत देते हुए नजर आएगी कि विभाग को चलाना कैसे और जो जनता है उनको खुश कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि ये लोकसभा चुनाव की भी तैयारी यहाँ पर भाजपा की। इसके अलावा यहाँ पर श्वेता सिंह और डॉक्टर विनय सतबुद्धे भी मंत्रियों को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट के मंत्रियों की आज दूसरी पाठशाला है। कल भी इसका आयोजन किया गया था, लगभग सभी मंत्री इसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे और वो भी जो है अपने मंत्रियों को यहाँ पर टिप्स देते हुए नजर आए थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने मंत्रियों से 18 साल के कार्यकाल के दौरान जो काम किए, जो मंत्रियों ने काम किया, वो भी यहाँ पर साझा करते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, तो लीडरशिप समिट का आज दूसरा दिन है और स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन शबाना, अगर हम आने वाले समय में बात करें तो इस लीडरशिप का, इस पाठशाला का कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोहन के मंत्रियों की पाठशाला का जो दूसरा दिन है आज, कहीं ना कहीं एक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा जो 163 सीट के साथ मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में आई थी। तो ये यहाँ पर मंत्रियों को अपने अपने जो संभाग है, अपने अपने लोकसभा सीट है, वहां पर जाकर आपने देखा गांव गांव चलो अभियान तक बीजेपी अपने बड़े नेताओं को वहां पर गांव गांव पर उतारेगी और जनता से संवाद करवाएगी। तो ये सब जो बैठकें हो रही हैं लगातार विभाग चलाने के अलावा, बजट चलाने के अलावा, कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर भाजपा ने एक लक्ष्य रखा है कि 29 की 29 सीट जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत कर देनी है। तो उसके तहत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और भाजपा बखूबी इस बात को जानती है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनसे, और महिलाएं जो है इस बार उनसे ज्यादा जुड़ी हैं। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर प्लानिंग करते हुए पार्टी नजर आई। जी, तो मिशन 29 को कहीं ना कहीं अब यहाँ पर तैयार करने के लिए, उसे जीतने के लिए तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो अब क्लास लेने वाले हैं और देखने वाली बात होगी कि इसमें किस प्रकार से सफलता मिलती है। मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना। देखिए, मोहन के मंत्रियों की पाठशाला लग रही है और आज दूसरा दिन है पाठशाला का, जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता है वो तमाम जो मंत्री है उनकी बैठक के दौरान और समिट के दौरान उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से फोकस किया जा सकता है, क्या भूमिका रहेगी, और उसके साथ ही साथ मंत्रियों की कार्यप्रणाली को भी देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि किस प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए और क्या बदलाव नहीं होने चाहिए। तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिससे साझा करते हुए तमाम जो दिग्गज नेता है वो मंत्रियों से नजर आने वाले हैं।
तो मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत बीजेपी ने तेज की है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। पार्टी ने घोषित किए लोकसभा प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक। पूर्व सांसद आलोक संजर भोपाल के संयोजक बनाए गए हैं। तो देखिए, लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि तो देखिए, बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से पार्टी ने लोकसभा प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक भी घोषित कर दिए। यानी कि लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस यहां पर किया जा रहा है और इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से बीजेपी तैयारियां कर रही है, क्योंकि मिशन 29 एक टारगेट सेट कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो दिग्गज नेता है, उनका कहना है कि इस बार बीजेपी 400 पार जाने वाली है और इसके लिए ये टारगेट मध्य प्रदेश में सेट करके रखा है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी अपने कब्जे में लेने वाली है। बहरहाल, अगर हम 2019 के चुनाव की बात कर ली जाए तो उस समय 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक जो लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन अब इस बार टारगेट रखा है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में डालने वाली है। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे जान लेते हैं कि क्या रणनीतियां रहेगी, किस प्रकार से तैयारियां भी की जा रही है। शबाना, अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की भूमिका तय हो चुकी है और अब इसी के तहत हर एक पड़ाव से आगे बढ़ती जा रही है बीजेपी। किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जो टारगेट रखा गया है उसे पूरा किया जा सके। बिल्कुल, बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही सिद्धांत रहता है, यही पॉलिसी रहती है कि जो नेता नाराज है उनको कोई ना कोई पद दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि सभी जो पुराने नेता हैं वो काम में लगे रहे और पार्टी से जुड़े रहे, इसलिए उनको पद दिया जाता है यहाँ पर। तो ये लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है और कहीं ना कहीं जो रूठे नेता हैं उनको भी मनाने की तैयारी है, एक पद देकर। और ग्रामीण स्तर पर जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। भोपाल के संयोजक जो है पूर्व सांसद आलोक संजर बनाए गए हैं। अब वो पार्टी के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के पास जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पार्टी लगातार पब्लिक के लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जनता से जुड़े रहते हैं और विकास का काम करते हैं। इसके अलावा जो रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव में कि महिलाओं को कैसे फोकस करना है, युवाओं को कैसे फोकस करना है, जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे लोग वंचित है, जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सह संयोजक, प्रभारी, संयोजक की अगर बात करूं तो कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और जो जिस भी जिले के जो संयोजक बनाए गए हैं वो वहां पर बड़ा कार्यक्रम करेंगे, भव्य कार्यक्रम करेंगे और लोगों को उस कार्यक्रम में बुलाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पार्टी लगातार जो है जनता से जुड़ी रहती है और डबल इंजन की सरकार को अगर आप जिताते हैं यहाँ पर तो आपके लिए विकास का काम तेजी से हो। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी तय कर दी गई है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार से किया जाता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की भी नियुक्ति कर दी गई है।